आज की वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, बीए, बीकॉम, बीएससी इन समस्त कोर्सेज जैसे कि यूजी का कोर्स हो, पीजी का कोर्स हो, सीएलसी राउंड, थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट कैसे देखना है, सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से काउंसलिंग करनी होती है। अगर हम यूजी और पीजी के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ई प्रवेश का यहाँ पर फर्स्ट राउंड समाप्त हो चुका है, सेकंड राउंड समाप्त हो चुका है। वर्तमान में जो राउंड चल रहा है वो सीएलसी राउंड चल रहा है। अगर दोस्तों हम सीएलसी राउंड का शेड्यूल देखें तो 8 जून को स्टार्ट हुआ था, 19 जून तक रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग हुए थे। 9 जून से 20 जून तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ और 23 जून को मेरिट लिस्ट आई है। यहाँ पर अगर किसी कॉलेज में नाम आ जाता है तो 30 जून तक हमें अपनी फीस जो कि सबमिट करनी है। अब हमें कौन सा कॉलेज मिला है वो हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हमें ई प्रवेश वेबसाइट पर आना है। ई प्रवेश वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा, स्टूडेंट पर क्लिक कर देना। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अपना आईडी डालना, पासवर्ड डालना, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना और यहाँ से साइन इन कर देना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप अपने फॉर्म को लॉगिन कर लोगे। इसके बाद में यहाँ पर सीएलसी मेरिट ऑफर दिखाई देगा। सीएलसी मेरिट ऑफर पर क्लिक कर देना है और दोस्तों अब इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने चॉइस फिलिंग में जो भी कॉलेज फिल किए हुए होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दी जाएगी। अगर एक कॉलेज फिल किया है तो एक कॉलेज दिखाई देगा, 2 कॉलेज दिखाई देगा। अगर 2 कॉलेज फिल किए, 5 कॉलेज फिल किए हुए होंगे तो 5 कॉलेज दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जिनको कॉलेज नहीं मिला। अगर दोस्तों आपको कॉलेज नहीं मिला है तो किस तरह का दिखाई देगा? देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें एक एक्शन दिखाई देगा, रिमेनिंग सीट। एक्शन में दिखाई दे रहा है वेटिंग, वेटिंग इसका मतलब है आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। अगर दोस्तों आपको वेटिंग दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिला है और रिमेनिंग सीट का मतलब है शेष सीटें, यानी कि वर्तमान में इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं। तो 200 वेटिंग अगर ज़्यादा है, जैसे कि 17 सीटें खाली हैं, 471 की वेटिंग है तो इसमें आपका नाम नहीं आएगा। 238 की वेटिंग है, 321 सीट खाली है, इसमें आपका नाम आ जाएगा। अगर आपका वेटिंग दिखाई दे रहा है, ये वेटिंग कहाँ से क्लियर होगी? तो ये वेटिंग क्लियर होती है कॉलेज से। आपको अपने कॉलेज में जाना है, ठीक है? जिस कॉलेज में एडमिशन से लेना चाहते हैं, उस कॉलेज में जाकर आपको अपनी वेटिंग है क्लियर करवा लेनी है, ठीक है? बात समझ में आ गई? जैसे कि एक स्टूडेंट है, इनकी यहाँ पर वेटिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है? लेकिन साथ में एक्शन एंड पेमेंट भी दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई कोई कॉलेज नहीं मिला, तो वेटिंग दिखाई देगा। जैसे कि इस कॉलेज के आगे वेटिंग है, कॉलेज नहीं मिला, इस कॉलेज के आगे वेटिंग है, कोई कॉलेज नहीं मिला। लेकिन इस कॉलेज के आगे दोस्तों एक्शन एंड पेमेंट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इनको एक कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। आपको सीएलसी राउंड में 1 कॉलेज भी अलॉट हो सकता है, 2 कॉलेज भी अलॉट हो सकते हैं, 3 कॉलेज भी अलॉट हो सकते हैं, पूरे कॉलेज भी अलॉट हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको केवल एक ही कॉलेज मिलेगा। अगर एक्शन एंड पेमेंट दिख रहा है, इसका मतलब है कॉलेज अलॉट हो चुका है, ठीक है? बात समझ में आ गई? एक्सेस एंड पेमेंट का मतलब कॉलेज अलॉट हो चुका है। जैसे कि इनकी यहाँ पर वेटिंग दिखाई दे रहा है, 14 सीट खाली है, ठीक है? तो आप इस कॉलेज में जाकर के अपनी वेटिंग क्लियर करवा लेना। आपको जो वेटिंग है वो क्लियर करवाना है, वो कहाँ से होगी वो वेटिंग? वो वेटिंग क्लियर होगी केवल कॉलेज से। लेकिन याद रखना जो वेटिंग है और जो खाली सीट है, उन दोनों के बीच में लगभग 20 से 30 सीट का ही अंतर होना चाहिए। जैसे कि 29 की वेटिंग है और 14 सीट खाली, तो इनका एक बार में नाम आ सकता है। आपको कॉलेज में जाकर के बात करनी होगी, ठीक है? लेकिन इसमें देखिए 445 की वेटिंग है और 16 की सीट खाली है, नहीं होगा। 445 का वेटिंग का मतलब है कि आपसे आगे 444 स्टूडेंट हैं, आपका नंबर 445 पर है, सीट केवल 16 सीट है, तो 444 स्टूडेंट में 16 स्टूडेंट आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर 13 की वेटिंग है और 28 सीटें खाली हैं। तो 13 की वेटिंग, 28 सीटें खाली हैं, आप इस कॉलेज में जाकर अगर आप बात करोगे तो आपको इस कॉलेज में नाम आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा इस कॉलेज में। आप इस कॉलेज में जाकर अगर बात करोगे, मैंने क्या बोला कि अगर 20 से 30 सीट का अंतर है तो नाम आने की पूरी संभावना होती है। आप कॉलेज में जाकर के बात कर सकते हैं। 50 सीट में भी काफ़ी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट किए गए हैं। यानी कि जो 50 सीट का डिफरेंस होता है उनमें भी काफ़ी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट किए गए हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे कि एक स्टूडेंट है, ठीक है? इनका एक्सेस एंड पेमेंट दिख रहा है। एक्सेस एंड पेमेंट यानी कि इनको एक कॉलेज अलॉट कर दिया गया है और सीटें कितनी खाली हैं? 113 सीटें, ठीक है? एक्सेस एंड पेमेंट पर हमें क्लिक करना। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह का मैसेज भी आ जाएगा हमारे सामने, अगर हमें कोई भी कॉलेज अलॉट किया जाएगा, ठीक है? इस तरह का मैसेज भी देख सकते हैं आप। अब इसके बाद में हमें अपनी फ़ीस सबमिट करनी है, तो हम सीएलसी मेरिट ऑफर पर तो हमने अपना डाउनलोड कर ही लिया है। सीएलसी राउंड 3 पर जैसे ही आते हैं, हमें अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। इस जो कि यहाँ से चेक मार्क करना और वेरीफाई पर क्लिक करना। वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करोगे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद में फ़ीस सबमिट करनी है। अगर यहाँ से कोई भी स्कॉलरशिप लेनी है तो स्कॉलरशिप ले सकते हैं, ठीक है? स्कॉलरशिप नहीं लेनी है तो इन्हें इसे यहाँ से कोई स्कॉलरशिप नहीं लेना पर क्लिक करना। सेव स्कॉलरशिप पर क्लिक कर देना। इसके बाद में जो यूजी के स्टूडेंट होंगे उनको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, मेजर, एमडीसी वगैरह के। लेकिन जो पीजी के स्टूडेंट हैं उन्हें कोई भी स्कॉलरशिप, सॉरी, पीजी में कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होते हैं, डायरेक्ट उनका पेमेंट होता है, ठीक है?
अब पेमेंट कितना करना है, जैसे कि अगर आपकी कॉलेज का पेमेंट 5,000 रुपये से कम है, जैसे कि इनकी कॉलेज की टोटल फीस 1684 है, तो इनकी एक बार में 1684 रुपये फीस सबमिट हो जाएगी। मान के चलिए इनकी कॉलेज की फीस अगर यहाँ पर 7,000 रुपये होती, तो फिर आपको केवल और केवल जो जमा करना होता है 5,000 रुपये, बाकी के जो 2,000 रुपये हैं वो आपको कॉलेज में जा करके जमा करने होते हैं, ठीक है। 5,000 रुपये से कम फीस है तो एक बार में ही जमा करनी है, 5,000 रुपये से ज़्यादा फीस है तो फिर टुकड़ों में जमा होती है, ठीक है, यानी कि इंस्टॉलमेंट में। बात समझ में आ गई, सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। कैसे चेक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको सीएलसी राउंड मेरिट लिस्ट से संबंधित कोई भी डाउट है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने डाउट बता देना, सारी चीज़ें मैं आपकी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो को शेयर कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।